भैया भाई बताओ, बोलो। महाराज जौनी की आऊँ जैसे हाथी दो मत आऊँ। हाँ भैया, अब आवे तो कुछ ना कुछ लावे जरूर। हमें तुम्हें बरे बिना हमका तुमका खवाए कबो खात नहीं रहे। अकेले कबो नहीं अब खाएं। बतावा हमका तुमका खाएगा को पूछे भैया। वो न पूछी भैया अभी। अरे घोड़ मरे गदहन के राज होए। हाँ भैया, सही कहा। अंधा धुंध दरबार में गधा पंजीरी फांक रहे हैं। ओ भैया। आएगा सर। हाँ रामली, आए ये सब क्या हो रहा है? वही तोहरे मरे का रोहित है। अरे रामली, क्या बोला? जौन महाराज खत्म हो गए वही रोहित है। रामली, आए जो हुआ सो अच्छा हुआ, अच्छा और आगे जो कुछ भी होगा वो भी अच्छा होगा। सब अच्छे अच्छा हुए। एक बात ये बताओ आए कि महाराज बिल्कुल ठीक ठाक थे और अचानक कैसे खत्म हो गए? वही बात तो हम सोचित है कि महाराज बिल्कुल ठीक ठाक थे। न सर्दी न जुखाम न जूड़ी न बुखार, और महाराज एक बैग खत्म हो गए। बताओ महाराज ठीक रहे खत्म हो गए। हाँ। और जो 15 दिन से बीमार चल रहे उनके मौत नहीं आए रहे। कौन था बीमार? अस्पताल में भर्ती रहे लौटी आए। अरे वो कौन था? अब बहन का अब तो आपो नाराज हो जाइए हो। बोलो रामली, मैं नहीं नाराज हूँगा। अब एक हफ्ता आपो भर्ती रहे हो है। तो हराम खोर हमारे मरने की दुहाई करता है। मतलब बात आए कहता है कि आपो भर्ती रहो लेकिन बच गए हो। महाराज ठीक रहे खत्म हो गए। हमका जान पे थे हमराज ले जाएगा भूल गए। रामली, यमराज ले जाने के लिए नहीं भूले। फिर एक बात बताओ आए? कि जब महाराज खत्म हुए तो उनकी लाश के पास सबसे पहले कौन आया, तुम्हें मालूम है? हम तुम आए? हम नहीं हाँ 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 हम नहीं आए। जब हम महाराज की लाश के पास पहुँचे, हाँ चिल्लाहट बजे जोर से मचीला। हाँ। तो हम जब पहुँचे लाश के पास तो महारानी जी महाराज के सर के पास बैठी रो रही थी। ओह रामली, आए? चलो चलते हैं इसी वक्त महारानी जी के पास। शायद ये जानकारी महारानी जी को मालूम हो। आओ मेरे साथ चलते हैं। चलिए। अरे यार तुहे सब सोचा बतावा इसार न हमका नीके में जनाए न बैलाने में। अरे यार कौनो मन सेतु मारे तो अपनी मेहरारू से बताता है कि जाता है महारानी से पूछे बतावा। फिलहाल हमका कौनो कारण समझ में आवता है। मैं भी जा रहा हूँ और देखूंगा सुनूंगा कि महारानी से महाराज की मौत का क्या कारण बताती हैं। अगर कोई बात समझ में आई और दुर्जन अगर तुम्हारी चाल समझ में आई तो मैं भले तुम्हारे साथ रहता हूँ लेकिन महाराज को वफादार था तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। दुर्जन तुमको ऐसी जगह मारूंगा ना कि पानी होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं मिलेगा। महाराज के साथ गद्दारी अगर तुमने किया होगा तो दुर्जन तुम्हारी भी मौत हमारे हाथ हो जाएगी। मैं भी महारानी के मरे जा रहा हूँ पता लगाने। काश अगर मेरे फांसी का हुक्म न दिया होता तो तुम्हें ये देश और ये दुनिया छोड़ के नहीं जाना पड़ता, रहते इसी दुनिया में। लेकिन मेरे कहने के अनुसार अब तो हमारी और मंत्री जी की खूब पटेगी। अब तो बेड पे कमर टूटेगी राजा। खटाक खट खटाक खट खटाक खट। ये खुशखबरी मैं सुनाऊंगी अपने राजा जी को और सुनते ही खुशी से झूम उठेंगे। इसीलिए तो कहती हूँ उम्र 36 की, उम्र 36 की, कमर 32 की, कसम हमारी मचलती जवानी की राजा। अभी तो मैं जवान हूँ। अरे हमार उम्र 16 के बाद तो हर बाटे सतेरा। हमार उम्र 16 के बाद तो हर बाटे सतेरा। एक दो बारिश में डाल जाई खतेरा। संगे संगे लूटल जाई जाए के भीतर
लहरिया लहरिया लुटिया राजा जी ता हमर उमर 16 के बतो हर बाटे से तेरा एक दू बारिश में टल जाई खतरा दंगे दंगे लूटल जाई डाल के भीतरिया लहरिया लहरिया लुटिया राजा जी तान के चदरिया लहरिया सनई से ठोक दिया किल्ली तू के वाड़ में गरम बा जवानी सारी दुनिया जाए भाड़ में ओ दैया रे सनई से ठोक दिया किल्ली तू के वाड़ में गरम बा जवानी सारी दुनिया जाए भाड़ में संग संगे लूटल जाई जाए के भीतरिया लहरिया लहरिया लुटिया राजा जी तान के चदरी लहरिया रमली रमली हाँ महारानी जी खुशियों के गीत गा रही हैं और नाच रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? यानी महाराज खत्म हो गए तो महारानी जी शोक नहीं मना रहे, नाच रही, गाना गा रही, डांस कर रही है। भाई के मतलब नहीं जाने ना रमली, यानी जो ऐसे ऐसे उलर रही है, अब के मतलब नहीं जानो का। क्या कारण है इसका? अरे गाना ना गा रही तो जौन बड़े जोर जोर उलर रही, इनके किरवा काटा थी। क्या मतलब? क्या बोला क्या बोला? तुहार बात ना है, आप नहीं समझो। हाँ, देखा मलई दो तरह से पागल होत। दो तरह से? हाँ, नंबर एक तो पैदाइशी पागल होत, और दूसरा? कहा नंबर एक पैदाइशी पागल, हाँ, जब पैदा होती पहले तो टेढ़ मेढ़ रहा था। ओ, और नंबर दो हाँ, मनई गम में पागल हो जात, गम में? अधिक दुख में। मनई के ऊपर जब ज्यादा मुसीबत पड़त तब वो मनई बैला आ जात। तो देखिए महाराज इनके पति थे, वो खत्म हो गए। हाँ, ये अपने पति का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस वक्त समझो महारानी जी अपने पति के गम में पागल हो गई हैं। महारानी जी इनके लगे जाबो जिनकी है, और नहीं अगर इनके नहाव लाग तो आधा बैला आब्या, तो और हमार कहा माना तो भैया भागा। भागो रमली, भागो। क्या बोले? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या लगता है तुम्हें? पागल, तुम पागल हो गई हो? पूरी पागल। तुम सब पागल हो गए हो, हैं? तुम सब पागल हो। काहे? गंगा कसम, जितनी खुशी मुझे जिंदगी में आज मिली है, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। यानी महाराज खत्म हो गए, तुमका खुशी मिल गई। मैं तो कब से मनाती थी कि बुढ़ा कब मरे और कब इससे मेरा पीछा छूटे। अरे महाराज तुम्हारे पति थे, वो खत्म हो गए, तुमको बैठ के रोना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, और तुम गाना गा रही हो। शोक? हाँ, और वो भी मैं मनाऊं? काहे? इम्पॉसिबल। शायद तुम्हें पता नहीं कि महाराज के मरने की वजह से आज मैं बिल्कुल आजाद हो गई हूँ। हम कहे तो तुम महाराज खत्म हो गए तो तुम राण हो गए हो कि साण हो गए? Shut up! तुझे मैं क्या दिख रही हूँ? क्या दिख रही हूँ मैं? दिखाए का रहे हो तुम, तो हमका जाने नहीं पड़ते कि तुम राण हो कि मैं तो खुशी के मारे झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, खुशियाँ मना रही हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं शोक मनाऊं? आवा भैया बतला लेखा का कहा। महारानी जी बोलो मेरे राजा। एक बात हमारे समझ में ये नहीं आई कि महाराज बिल्कुल ठीक ठाक थे हाँ। और अचानक कैसे खत्म हो गए? ओहो, तो आप ये जानना चाहते हैं कि महाराज अचानक कैसे खत्म हो गए? जी महारानी। तो सुनो मेरे राजा, मैं बताती हूँ कि बताइए हुआ ना। क्या। जब हम दोनों प्यार कर रहे थे ना, हाँ तब उसी समय महाराज आ गए हाँ महारानी। और तुम तो वहां से भाग लिए। पड़ महाराज। गई मैं अकेली। अरे तुमसे कहा बताई राजा, जौन जौन मार मारी से बुढ़वा का नाश हो जाए कि पूरा बदन काला पड़ा हुआ है। कहाँ था हमारा महारानी जी? अरे देखो तो सही है यहाँ पे।
हमका जान पे तो बुढ़ौना पूरे दांव लगाए दी सो। कौन से दाव रे? हैं? कौन से दाव? तय देखा देखा तय तय सड़िया हटा के देखा। क्या हुआ? अरे सड़िया हटावा तो तनी के सड़िया सड़िया अरे सड़िया तय के हटावा हमहू को देखाए। क्या? जौन मारे यहाँ अंदरवा हाँ वाह। अरे जौन कलुआ परा तो परे है बिचवा में देखा गड्ढा हो। Shut up! और उसके बाद महाराज ने कहा कि मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा। आज का सूरज तो देख रही है, लेकिन कल का सूरज तू नहीं देख पाएगी। तड़पती रहे, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अरे महारानी जी, मैं भी तो तड़प रहा था वहाँ। अरे मेरे राजा, मैं ऐसे तड़प रही थी जैसे बिन पानी की मछली नहीं तड़पती, उसी तरह मैं अपने कमरे में तड़प रही थी। क्या करूं? अरे हाँ। मैं भी वहाँ तड़फड़ा रहा था। तो अपने कमरा में तड़फड़ात रहो जैसे बिना पानी के मछली। हाँ। और यू तड़फड़ात रहे। ये किस लिए ये तड़पड़ा? तड़फड़ात रहे जैसे तलवा में भैंस। जानते हो मेरे राजा, फिर अचानक बिहारी गिलास में पानी लेके आ रहा था। हाँ मैंने बिहारी से पूछा कि ये पानी लेके तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ। बिहारी ने कहा महाराज को प्यास लगी, पानी लेके जा रहा हूँ। हाँ। मैंने पूछा पानी कहाँ का है? बिहारी ने कहा बड़े वाले इदारे का। मैंने कहा बेवकूफ, महाराज हमेशा फ्रिज का पानी पीते हैं, क्यों नहीं महारानी? बड़े वाले इदारे का नहीं। तो बिहारी ने कहा फ्रिज तो आपके कमरे में है। हाँ। मैंने कहा तुम्हारा भी कहना सही है। फिर मैंने सोचा काम करो, तुम यहीं पर रुको और एक गिलास मुझे दो, मैं जाती हूँ अपने कमरे में और फ्रिज का पानी ला के तुम्हें देती हूँ, तुम ले जाके महाराज को देना। हाँ। बिहारी ने कहा ठीक। फिर मेरे राजा हुआ क्या, मैं जैसे ही गिलास लेके गई अपने कमरे में, हाँ। तो मुझे मिल गया मौका, और मौका मिलते ही मैंने उस पानी में मिला दिया जहर। जहर? हाँ मेरे राजा, जहर, कि किसी को कानो कान जरा भी शक न हो, और अच्छे से घोल दिया। फिर मैंने बिहारी को आवाज़ दिया, बिहारी मेरे पास आया। मैंने कहा देखो कितना ठंडा पानी है। हाँ। और हाँ एक बात को विशेष ध्यान रखना कि इस पानी को तुम मत पीना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ। क्योंकि तुम कभी फ्रिज का पानी पिए नहीं हो। हाँ, महाराज। बिहारी ने कहा ठीक। फिर मेरे राजा हुआ क्या, मैंने जैसे ही गिलास दिया बिहारी के हाथ में, हाँ। और बिहारी ले जाके दिया महाराज को, और महाराज जैसे गड़गड़ पिए तैसे 1 2। यार जानो जानो भाई जाएगे का हो, ये तो ये कैसे सब मरें जाते। अरे लगाओ ट्रैक्टर ट्राली न उनका ले चलो यार। Shut up! क्यों रे बेवकूफ, तुझे क्या लगता है कि मैं मर गई? अच्छा तुम लटक गए, हम कहीं तुम हूँ। मैं तो बता रही थी कि महाराज इसी तरह पार हो गए। अच्छा मर यानी मरे वाला दांव के। हाँ, और रामबली, हाँ जब तक मैं सब बुढ़ों को मरवा नहीं डालूंगी तब तक मैं मरने वाली नहीं। कहा जब तक बुढ़वन से मरवाए ना दे। जब तक बुढ़ों को मैं नहीं मरवा डालूंगी। बुढ़वन अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बात ध्यान दे के सुन लो रामबली, कि जूनागढ़ में जितने भी बुढ़े हैं सबको एक लाइन से खड़ा करके उसे गोली सुड़ा दो, क्योंकि जूनागढ़ में वही जिंदा रहेगा जो मेरे काम आ सके। यहाँ जितने गुंडे हैं सबको खत्म कर दूं। जितने बुढ़े हो, बुढ़े गोली भरी और है। सबसे ज्यादा तो ये बुढ़ा जो बैठे सामने। कौन? यही तीनों जने तो बेवाले हैं। चलो पहले नहीं। जूनागढ़ के लोग ये न कह सके कि महारानी सतवंती बिल्कुल निर्दयी है। ठीक। और हाँ मंत्री जी, हाँ मंत्री जी, मैं आपको हुक्म देती हूँ कि जूनागढ़ में ऐलान कर दूं कि अचानक हार्ट अटैक आने के कारण महाराज जसवंत सिंह का देहांत हो चुका है। जी महारानी। हुकूमत की बागडोर महारानी सतवंती के हाथ में है। जिसको भी किसी चीज की जरूरत हो वो आके महारानी सतवंती से मिले, उसकी हर इच्छाएं पूरी की जाएगी, क्योंकि मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। अरे आपका दिल दरिया है महारानी जी। मैं जा रही हूँ, मेरे हुक्म की तामील हो। अवश्य। कहिए मेरी। एक पप्पी दे दो ना। आवा ले लिया। हट! रामली जी सर। महारानी जी का आदेश है कि पूरे राज्य जूनागढ़ में ऐलान करवा दिया जाए
कि महाराज का अचानक हार्ट अटैक हो जाने के कारण उनका देहांत हो गया। हुकूमत की बागडोर महारानी सतवंती के हाथ हुई। किसी भी इंसान को किसी चीज की जरूरत हो तो आकर महारानी सतवंती से मिले। ऐलान बहुत जल्द किया जाए। ठीक ठीक। अरे जूनागढ़ के वासियों, आग, पानी और दुर्जन सिंह के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और दुर्जन सिंह तड़प। अब बात समझ में आई है महाराज की मौत कैसे हुई। यही सारे चबाए डाए हो। अरे जब ये महारानी सतवंती अपने पति महाराज की नहीं हुई तो इनके सारे भैंसा के हुए। बतावा ये महारानी के चक्कर में बताओता है। और महाराज की मौत का मेन कारण वो साला बिहरिया है। न महाराज को पानी ले जाकर पिलाता न महाराज की मौत होती। बुला ले निपोरी लाल को तो बताई, भैया बिहाई लाल तय ही आवा आवा। महाराज की मौत का कारण हम चारों तरफ पता लगा रहे हैं घूम घूम हाँ कि महाराज कैसे मरे। तो अब एक बार मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि महाराज कैसे मरे। भैया विषय में हमका कुछ नहीं मालूम। तुमको सब कुछ मालूम ना, है हमको नहीं कुछ मालूम। साफ साफ बता दो महाराज कैसे मरे। भाई हमका कुछ पता नहीं कि महाराज कैसे अगर खत्म हुए। क्रोध आ गया तो जहां महाराज गए वहीं पहुंचाऊंगा। बहुत दुखी आदमी हूँ। नहीं भाई इस विषय में हमको कुछ नहीं मालूम कि महाराज कैसे खत्म हुए। सीधे नहीं बताओगे तो हाथ उठाना पड़ जाएगा। भाई कुछ भी हो लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं तो। ये देख रहे हो हाँ क्या बात है। मैं महाराज का बहुत वफादार हूँ। हाँ क्यों नहीं भाई, महाराज को कोई उंगली दिखा दे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। सवाल ही नहीं हो सकता। तो महाराज की मौत कैसे हुई भाई मालूम नहीं नहीं हमको। बताओगे ना हमको मालूम नहीं। तमसा कैसे मरे हमको क्या मालूम जो हमको मालूम। साले जौन 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 घोड़िया मार मार अब ना। हमको क्या मारो, हमको क्या पता छोड़। महाराज को पानी लेकर कौन गया। बयान साफ साफ जारी करो। महाराज को पानी लेकर कौन गया। पानी लेके हम गए। रास्ते में कौन मिला। महारानी जी। फिर क्या हुआ। उन्होंने पूछा कहाँ जा। यार एक सेकंड लेट किया बताने में मार डालूंगा। रास्ते में महारानी जी मिल गई। फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा बिहारी लाल कहाँ जा रहे हो। फिर हम कहा महाराज जी को प्यास लगी हम पानी लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कहाँ का पानी है तो हमने बताया बड़े वाले इदारे। फिर तो उन्होंने कहा महाराज इदारे का पानी नहीं पीते, वो फ्रिज का पानी पीते हैं। फिर तो महारानी जी ने लाके पानी फ्रिज से दिया, वही पानी ले जाके हम महाराज जी को दिए। महारानी ले आकर तुमको दिया हाँ। और तुमने ले जाकर महाराज महाराज जी को को दिया। दिया। एक बात ही बतावा। हाँ। जब महारानी ने ले आकर तुमको दे दिया तो हेमा से एकाध घूंट तुम काहे नहीं पियो। महारानी जी ने कहा तुमने कभी फ्रिज का पानी नहीं पिया, अगर इसको पियो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अपना के तो बीमार हो गए डराने है कि मैं पी लूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। और महाराज को पिला दिए, महाराज दुनिया छोड़कर चले गए, खुशी हो गए। नहीं भैया हमको मालूम नहीं था कि मैं जा रहा। हैं? नहीं वो पानी ले जा रास्ते में। साले दुखी ये सुरसा डायन कैसा मुंह दिखा तेरी। मरा साले साले ठहरे पे उहारी नहीं तुमको इसी वक्त मार डालता। जिस पानी को महारानी ने तुमको ले आकर दिया था उसी पानी में महारानी ने जहर मिला दिया था। जहर? और उसी जहर का कहर टूटा, तुमने ले जाकर महाराज को दिया और महाराज जैसे पिए दुनिया छोड़कर चले गए। हमको नहीं, हमको जाना भाई नहीं। अगर वो पानी तुम महाराज को नहीं देते और महाराज नहीं पीते तो क्या महाराज खत्म होते। नहीं भैया खत्म ना होते। ठहरे बेउहारी, दूसरा होता तो इसी वक्त खत्म कर देता। नहीं तन को नहीं जाना भैया नहीं। और महारानी का आदेश है क्या? कि पूरे जूनागढ़ में ऐलान कर दो कि आज के बाद किसी को किसी चीज की जरूरत होती है हाँ। तो आकर महारानी सतवंती से मिले। हाँ। और महारानी उसकी पूरी इच्छाएं पूरी करेंगी। महाराज के ना रहने के बाद यहाँ की बागडोर महारानी के हाथ हो गई। सतवंती के
अब आओ चल रहे हैं गेट की तरफ। हाँ। कोई भी गरीब मोहताज आता है और महारानी से मुलाकात के लिए कहता है हाँ, तो तो उसे ले चल के महारानी से मिलाया जाए। और बर मरे चाहे कन्या पंडित के दक्षिणा से काम हाँ, है। दक्षिणा से काम। एक काम करना, आज के बाद महारानी के हाथ तक कुछ खाना पीना नहीं। आप खाए वाली बात कहा तो हम उनके कमरा तक तो जाब ना। और हम तो जाब, कहा हम तो जाब, कहे हो चाहे सारा दिन न जाए लेकिन संध्या का 1.5 घंटा का रोज जाए। कहे का 1.5 घंटा की हो वो टाइम लगा हुए ओवर टाइम मतलब? नहीं समझा? अरे जाऊंगा लेकिन कहेंगे कुछ खा लो, कह दे भैया हम खाना खावे बंद कर दिए। अच्छा फिर कह दे 1.5 महीना हो गया हम खाना खाते नहीं ना। फिर कहा चल रहे हो? गोबर खाए थे, अबे खाना खाए थे। अच्छा, अच्छा, कह दे अपने हाथे बनाए तो खाए। और कहे पानी पी लियो, कह दे हम कुआं और नल के पानी पिए बंद कर दिए। फिर कह दे गढ़ही तलवा के पानी पी। अरे भैया गढ़ही तलवन तो भैंसी सब टट्टी पेशाब करती हैं, तो का वो हेमक पानी पियो। अबे भाई टट्टी पेशाब कर तो समझो मैं 2-1 विटामिन और मिल गई, ताकत बढ़ गई तुम्हारी। अबे हम पियब वही का एक बात है, यानी बहाना है वो। बहाना। और आओ हम भी चल रहे हैं, चलते चलते एक बात तुमको बताने जा रहे कौन हैं सी? कि दुश्मन मिला सवेरे, अच्छा वो दुश्मन मिला सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। और कुकुर 70 फेरा, कुकुर 70 फेरा काटे मगर बिलार ना मिले। अगर कुकुर काटे तो पोंगा में काटे, हाँ पैर में, और बिलार मिल गए तो वह क्या करी? वैसे भगवान ने बचाओ। कहे हो? बिलार पोंगा में नाही काटत, फिर वह उहाय के नकुना पकड़त। हाँ हाँ शरीर में कहा 72 पंजा मारे। इसीलिए कहा गया है क्या? कुकुर 70 फेरा काटे मगर बिलार ना मिले। और रणुआ रहे जन्म भर, हाँ। रणुआ रहे जन्म भर मगर कर कसा नार ना मिले। सारी जिंदगी रणापा खेलिया गवा है, हाँ। मेहरारू ले आवा खूब सोच समझ के। खूब देखभाल के। अरे अब ना पूछो हाँ भैया, मेहरारू ले आओ हाँ हाँ खूब देखभाल। लेकिन खूब सोच समझ के ले आओ। अच्छा कि रणुआ रहा जन्म भर मगर करकसा नार ना मिले। और मेहरिया गोरी हो या काली, गोरी हो या काली, कलुई तो चाहे भैंसों से ज्यादा हो चल जाए, हाँ। लेकिन लेकिन मेहरारू में एक कमी न होगी चाहिए। कौन कमी भैया? बहुत मेन कमी है। कौन कमी है भाई? तो ये हाथ जोड़ के विनती है, बताओ हमें मेहरारू ना कोनो कमी हो। भाई कुछ जनी गैर योबो करी है। अरे तो ये बताओ भाई, हम सुन ले देखी। जनी हाँ हाँ भाई। मेहरिया गोरी हो या काली मगर मगर छिनार ना मिले। हे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को न दे मालिक, जैसा तुमने मुझे याद दिया है। आज कई साल हो गए मेरे पति का देहांत हो गया है। जब से गए हो आप तो गए ही, और जाते जाते मुझे 2 जिम्मेदारियां सौंप गए हैं। एक हमारा देवर है जिसका नाम महेंद्र है, एक हमारी ननद है जिसका नाम गीता है। वो दोनों बच्चे जब छोटे छोटे थे तभी हमारे पति का देहांत हो गया था, और अंतिम में जब उनकी सांस टूट रही थी तो उन्होंने मेरा हाथ अपने सर पे रखवा करके उन्होंने मुझसे कसम ली और बोले कि प्रिय सीता, जब तक तुम्हारी सांस चलती रहे, जब तक तुम्हारी बाजुओं में दम रहे, मेरे भाई और बहन को कोई कष्ट होने मत देना। तब से
मैं अपने दोनों बच्चों की सेवा करती चली आ रही हूँ। आज न जाने क्या बात है, अभी वो दोनों बच्चे खेल रहे हैं, न जाने कब आएंगे। अभी आते ही मुझसे खाना मांगेंगे। मेरे घर में आज कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगी अपने बच्चों को बना के। हे भगवान, मैं क्या करूं क्या न करूं। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं किसकी चौखट पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए एक रोटी का टुकड़ा मांगू। मैं क्या करूं। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बेटी। भाभी माँ, भैया महेंद्र कहाँ गए? बेटी आते होंगे जहाँ होंगे। यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि तुम तो आ गई और अपने भैया को कहाँ छोड़ आई बेटी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ भाभी माँ। खैर मेरा बेटा जहाँ भी होगा वो जल्दी आएगा। उसे अपनी भाभी की फिक्र बहुत रहती है, बहुत रहती है अपने भाभी की फिक्र। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बेटे, खुश रहो। भाभी माँ, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? ये तुम्हारा देवर महेंद्र और हमारी बहन गीता, हम दोनों भाई बहन भूख से बेचैन हैं भाभी माँ। तुमने खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? बेटे आज घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मैं क्या दूं तुम्हें बना के बेटा, मैं क्या दूं? लेकिन भाभी माँ, अपने घर में एक भी दाना नहीं है तो क्या हम दोनों भाई बहन इसी तरह भूखे प्यासे तड़पे हैं भाभी माँ? नहीं बेटे, जब तक मैं जीता हूं तुम्हें भूखे नहीं सुला सकती बेटा। तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं जाऊंगी, अभी कहीं जाऊंगी मजदूरी करने और कुछ ना कुछ लेकर के आऊंगी। मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगी। अगर कोई न मिला तो भले ही मुझे कहीं दूर जाना पड़े, चाहे मुझे अपने गंगा भैया के यहाँ जाना पड़े, मैं उनसे कुछ लेकर के आऊंगी बेटा, तो तुम्हें जरूर खिलाऊंगी बना कर। भाभी माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन भाभी माँ तुम कमाने जाओगी, कमा कर लाओगी, उसके बाद बनाकर हमें और हमारी बहन गीता को खिलाओगी। भाभी माँ, आज तक तुमने कमा कर हमें और हमारी बहन गीता को खिलाया, आज के बाद अब कमाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो भाभी माँ, मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ भाभी माँ, इसलिए सुनिए मेरी बात भाभी माँ। क्या कहना और चाहते काम करने न जाओगी भाभी कहीं, काम करने, काम करने न जाओगी भाभी कहीं, काम करने न जाओगी भाभी कहीं। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, ये जमाना आजकल है किसी का भरोसा नहीं, आजकल है किसी का भरोसा नहीं। आज से तुम रहो गीता के साथ में, आज से। भाभी माँ, मैं कमाने जाऊंगा और कमा करके लाऊंगा और तुम इसी अपनी झोपड़ी में बैठकर अपने हाथों से बनाकर हमें और हमारी बहन गीता को खिलाना। भाभी ये क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, मैं अपने जीते जी ये सब नहीं देख सकती बेटा, ये सब नहीं भाभी देख। माँ, मैं सत्य कह रहा हूँ भाभी माँ। बेटा हाँ, ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक कहना, ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे। तेरे भैया के पूरे करूंगी बचन, तेरे भैया मेरे रहते हुए दुख उठाना पड़े, मेरे रहते हुए दुख उठाना पड़े।
आत्मा तुम्हारे भैया के रोवे ललन, आत्मा बेटे, अगर मेरे रहते हुए तुम्हें कोई दुख पड़ा तो तुम्हारे मृतक भैया की आत्मा बहुत रोएगी बेटा, बहुत रोएगी। भाभी माँ, इसी बात को लेकर तो मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूँ भाभी माँ, कि जब भी मैं तुम्हारे समक्ष काम के विषय में चर्चा करता हूँ आप मुझे रोकती हैं। लेकिन ये बताएं भाभी माँ कि भैया को खत्म हुए आज कई वर्ष हो गए। जब हम और हमारी बहन गीता, हम दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी माता पिता का स्वर्गवास हो गया और बड़े भैया का भी स्वर्गवास हो गया। तभी से तुमने हम दोनों भाई बहन को माता व पिता का प्यार दिया। आज मैं कमाने लायक हो गया हूँ, अगर मैं काम करने जाऊंगा तो भैया की मृतक आत्मा को कष्ट क्यों होगा भाभी माँ? इसका कारण क्या है? बेटे, इसका कारण जानना चाहते हो? जी भाभी माँ। तो मैं जरूर बताऊंगी बेटा, तुमसे जरूर बताऊंगी। बेटा, तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तब तुम भाई बहन बिल्कुल छोटे छोटे थे बेटा। क्यों नहीं भाभी माँ? और उसी वक्त तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, ना जाने कौन से ऐसी बीमारी आ गई। मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन उनका इलाज ठीक न हुआ बेटे। क्यों नहीं भाभी माँ? उसी वक्त अचानक न जाने क्या हुआ, उनके पेट में दर्द होने लगा और कहने लगे, मेरे पास आओ प्रिय सीता। मुझे अपने पास बिठा करके मेरा हाथ अपने सर पे रखवा करके उन्होंने मुझसे कसम लिया और कहने लगे कि प्रिय सीता, जब ये जो दो मेरे छोटे भाई बहन हैं, हाँ। जब तक तुम्हारी सांस चलती रहे अच्छा। कभी इन्हें कष्ट मत होने देना। और ऐसे ही करते करते बेटा वो ईश्वर को प्यारे होकर समझ गया भाभी माँ, समझ गया भाभी माँ। मत रो भाभी माँ, मैं आपकी बातों को समझ गया। इसका इसीलिए बेटा मैं तुम्हें कहीं काम करने नहीं जाने देती। इसलिए धन्य है भाभी माँ, तुमने भैया के दिए हुए बच्चों का पालन किया और जो कि आज तक हम दोनों भाई बहन की परवरिश करती चली आ रही हैं। लेकिन भाभी माँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस गरीबी स्थिति में, इस हालात में तुम काम के चक्कर में जूनागढ़ राज्य में कहाँ भटकोगी भाभी माँ? किसकी चौखट पर जाओगी भाभी माँ? बेटा, मैंने सुना है यहाँ के जो जूनागढ़ के महाराज थे, हाँ। उनका किसी वजह से कैसे तबीयत खराब हो गई। हाँ। कोई कहता है दिल का दौरा पड़ गया, कोई कहता है हार्ट अटैक हो गया। जी भाभी माँ। लेकिन आज के एक हफ्ता पहले बेटे बहुत ठीक थे। मैं एक बार उनके यहाँ गई थी दरबार में। हाँ। और उनका अचानक मौत हो गया बेटा। हाँ। बागडोर वहाँ की सब महारानी सतवंती के नाम आ गई है। अच्छा अच्छा। और उन्होंने ऐलान करवाया है बेटा कि हमारे जूनागढ़ में किसी भी इंसान को किसी चीज़ की कमी हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आकर के हमसे मिले। मैंने सुना है वो बहुत दयालु हैं बेटा। क्यों नहीं भाभी माँ? इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उनकी चौखट पर जाऊँ। हाँ। हो सकता है मुझे कुछ काम मिल जाए और वहाँ से ले आओ कुछ पैसे बेटे तो तुम्हें भोजन करो। भाभी माँ, आपका सोचना बिल्कुल सत्य है भाभी माँ। आपने अपने दिल से जो निर्णय लिया है बिल्कुल सत्य है भाभी माँ। वो राज्य भवन है, राज दरबार है और कोई भी मुसीबत का मारा अगर महारानी के दरबार की तरफ जाता है तो चौखट से खाली नहीं आता है। जाओ भाभी माँ, राजभवन में अगर किसी तरह का कोई काम मिल गया तो समझो हम गरीबों की तकदीर संवर जाएगी और एक रोटी का सहारा हो जाएगा भाभी माँ। हाँ बेटा। लेकिन भाभी माँ, अपने देवर महेंद्र की एक नसीहत अपने दिलो दिमाग में रखना भाभी माँ। कैसी नसीहत बेटा? भाभी माँ, ये जमाना बहुत बुरा है भाभी माँ। इस जमाने में किसी पर विश्वास नहीं करना भाभी माँ। और इस गरीबी हालात में, इस स्थिति में अपने कदम इस समाज में खूब सोच समझ कर रखना भाभी माँ, ताकि ये दुनिया और समाज
हम गरीबों पे थूक न सके भाभी माँ। बेटे, अपनी मान मर्यादा मुझे खूब अच्छी तरह याद है। अरे जब इतनी उम्र आ गई, आज तक मेरे कदम नहीं बहके, तो अब कैसे बहक जाएंगे? क्यों नहीं भाभी माँ? अब तो मेरे दो सहारे हैं बेटा। क्यों नहीं भाभी माँ, हमें पूर्ण विश्वास है। और बेटा, रही विश्वास की बात, तो मैं विश्वास किसी पे नहीं करूंगी, केवल अपनी बेटी और बेटे पे क्यों नहीं करूंगी। भाभी माँ? अच्छा ठीक है, जाओ भाभी माँ, हम शाम तक इसी झोपड़ी में भाई बहन बैठकर आपकी राह देखेंगे, आपके आने का इंतजार करेंगे भाभी माँ। ठीक है बेटा, लेकिन इतना याद रखना, जब तक मैं झोपड़ी में वापस ना आ जाऊं, तुम भाई बहन झोपड़ी से बाहर मत जाना। ठीक है भाभी माँ, हम दोनों भाई बहन इसी झोपड़ी में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे भाभी माँ। ठीक है बेटा, जाओ भाभी। अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ बेटा, ठीक है। मैं जा रही हूँ। भैया, मुझे भूख लगी भैया, कहीं से लाकर खाना खिला दो भैया। गीता, हाँ भैया। मुझे मालूम है कि हमारी बहन गीता भूखी है, प्यासी है, भूख प्यास से बेचैन है। हाँ भैया। लेकिन बहन गीता, आज अपने इस झोपड़ी में एक भी दाना नहीं था। भाभी माँ मजबूर थी, इसी वजह से आज उन्होंने कुछ नहीं बनाया है, और हम भी मजबूर थे। जबकि काम करने के लिए मैंने भाभी माँ से इजाज़त लिया, लेकिन भाभी माँ ने मुझे इजाज़त नहीं दिया है गीता। और फिर भाभी माँ राजभवन में गई हैं। अगर उन्हें किसी तरह का कोई काम मिल गया तो समझो हम गरीबों की तकदीर संवर जाएगी, एक रोटी का सहारा हो जाएगा गीता। इसलिए हम अपनी झोपड़ी में बैठकर शाम तक प्रभु के सहारे अपनी भाभी माँ की राह देखेंगे और आने का हम इंतजार करेंगे। ठीक है भैया। आओ गीता, चलते हैं झोपड़ी में बैठकर भाभी माँ की राह देखें और प्रभु के सहारे हम प्रभु का ध्यान करके बस भाभी माँ का इंतजार करें। चलो भैया। आओ गीता।